दोस्तों इमेजिन कीजिए कि कभी आप किसी सुनसान जंगल के बीच फंस जाते हैं, लेकिन तभी आपको इस जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक पुराना मकान दिखाई देता है और आप मदद के लिए बिना कुछ समझे इस घर में घुस जाते हैं। लेकिन घर में घुसने के बाद आपको पता चलता है कि वो घर भूतिया है और वहां घुसने के बाद आपको अपने आप को बचाने के लिए केवल 5 दिन का समय मिलता है। लेकिन ये 5 दिन भी आपको बचाने के लिए बहुत कम लगते हैं, क्योंकि इस रहस्यमयी घर में हर जगह ऐसे ट्रैप्स बिछे हुए हैं जहां से बचकर निकलना नामुमकिन ही है। तो क्या करेंगे उस दौरान आप अपने आप को बचाने के लिए? अगर आपको ये कोई मनगढ़ंत कहानी लग रही है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये कहानी है ग्रैनी और ग्रैंडपा की। कहानी की शुरुआत होती है साउथ अमेरिका के पैराग्वे में मौजूद एम्बोस्काडा नाम की जगह से, जहां ग्रैनी का जन्म हुआ था। ग्रैनी की फैमिली की आर्थिक स्थिति बेहद ही तंग थी, इसलिए ग्रैनी का बचपन बेहद ही गरीबी और अभावों में गुजरा था। ग्रैनी के परिवार के पास पैसों की किस हद तक कमी थी, इसका अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि कभी कभी उनके परिवार को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। समय बीतता गया, लेकिन ग्रैनी और उसके परिवार के हालात जस के तस बने रहे। लेकिन जब ग्रैनी 10 साल की हुई तो एक दिन उसके पिता अचानक ही हांफते और घबराते हुए घर पहुंचे। उनके चेहरे पर खुशी भी थी और घबराहट भी। दरअसल वे खुश इसलिए थे क्योंकि उनके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस था, और घबराहट इसलिए थी क्योंकि वे इस सूटकेस को चुरा कर लाए थे। लेकिन किससे? ये बात ना तो ग्रैनी को पता थी और ना ही उसकी माँ को। ग्रैनी और उसकी माँ को ये अंदेशा था कि कहीं चोरी के आरोप में वे किसी की पकड़ में ना आ जाएं और लोग उन्हें पुलिस के हवाले न कर दें। इसलिए इतने सारे पैसों को देखकर परिवार ने सबसे पहला काम शहर छोड़ने का किया, जिसके बाद वे तीनों लोग उस शहर को छोड़कर रोमानिया चले गए। रोमानिया में जाने के बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा। ये घर ऐसी जगह पर मौजूद था जिसके चारों तरफ कई किलोमीटर के दायरे तक केवल जंगल ही जंगल था, और ऐसा घर खरीदने की पीछे वजह थी अपने आप को लोगों की नजरों से बचाए रखना, ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। इसके बाद देखते ही देखते 5 साल का समय और बीत गया। ग्रैनी अब 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन 10 साल तक एक भी वर्ड ना पढ़ने के कारण ग्रैनी पैसे आ जाने के बावजूद भी झिझक के चलते कभी स्कूल नहीं गई। ग्रैनी के पिता भी अब घर चलाने के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करने लगे थे। समय गुजरता जा रहा था। ग्रैनी और उसकी फैमिली अब पहले की तुलना में काफी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन ग्रैनी और उसके माता पिता साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो तभी कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक नकाबपोश ने ग्रैनी के पिता के ऊपर बंदूक तानते हुए उनसे गुस्से में पूछा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। इतना सुनते ही ग्रैनी और उसकी मां समझ चुके थे कि ये वही लोग हैं जिनके पैसे उसके पिता चुरा कर लाए थे। दोनों के बीच कहासुनी चलती रही, लेकिन बातचीत ने कब झड़प का रूप ले लिया पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते इस झड़प में ग्रैनी की आंखों के सामने ही उसके माता पिता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ग्रैनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गई, जहां कुछ दूरी तक तो उन नकाबपोश बदमाशों ने उसका पीछा किया, लेकिन क्योंकि ग्रैनी उस जंगल को काफी अच्छे तरीके से समझती थी, ऐसे में वह उन बदमाशों को चकमा देने में कामयाब रही। इसके बाद अगली सुबह ग्रैनी फिर से अपने घर पहुंची तो उसके घर के बाहर काफी सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। ग्रैनी को देखने के बाद पुलिस ने उससे कुछ सवाल किए, और सवाल जवाब करने के बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर शहर आई, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची को ऐसी हालत में वहां अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। अपने माता पिता की मौत के बाद 15 साल की ये बच्ची पूरी तरह से टूट चुकी थी। शहर में आने के बाद ग्रैनी को करीब 3 सालों तक काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। ग्रैनी जब 18 साल की हो गई तो अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते उसे एक होटल में कुक की नौकरी मिल गई। होटल में काम करने के दौरान उसकी एक वेटर से काफी अच्छी दोस्ती हो गई। समय गुजरा तो दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया और दोनों ने शादी कर ली, और जिससे ग्रैनी ने शादी की वो वेटर थे ग्रैंडपा, जिन्हें आप ग्रैनी चैप्टर 2 के बाद से देखते आए हैं। एक दूसरे से शादी करने के बाद ग्रैनी ने ग्रैंडपा को उसी घर में रहने के लिए राजी कर लिया जहां वो पहले रहा करती थी, यानी कि उसी घर में जहां उसके माता पिता का कत्ल हुआ था। घर का अतीत काफी ज्यादा खौफनाक था, लेकिन उनके प्यार के आगे वो अतीत धूमिल हो गया था। उस घर से जुड़ी खौफनाक यादों को भुलाने के लिए दोनों ने मिलकर उस घर को अच्छे से रेनोवेट और डेकोरेट किया, और उसमें दीवारों पर अपने बचपन व शादी की तस्वीरें लगाईं। इसके बाद घर चलाने के लिए ग्रैंडपा एक कारपेंटर के रूप में काम करने लगे। इसके बाद दोनों लोगों को आगे चलकर एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने एंजेलिन रखा। एंजेलिन के जन्म लेने के बाद ग्रैनी को ये लगने लगा था कि उसके जीवन में खुशियां एक बार फिर से लौट आई हैं, कि तभी एक दिन ग्रैंडपा ने उसी घर में बने एक कमरे का दरवाजा खोला। इस कमरे में बहुत सारे सिक्के थे, जिन्हें देखते ही ग्रैंडपा ने उन सिक्कों को बटोरना शुरू किया। ग्रैंडपा बस 4-5 सिक्के ही बटोर पाए थे कि तभी क्रेस्यू नाम की एक शापित आत्मा आई और उसने ग्रैंडपा की छाती पर एक जोरदार वार किया। ये वार इतना खतरनाक था कि इससे ग्रैंडपा की तुरंत मौत हो गई।
दरअसल उस घर में किसी भी प्रकार के खतरे से खुद को बचाने के लिए ग्रैनी के पिता ने काफी सारे ट्रैप्स बिछा रखे थे। साथ ही उस घर में क्रेसू नाम की एक शापित आत्मा भी रहती थी जो ग्रैनी को छोड़कर बाकी सब पर हमला कर देती थी। ग्रैनी ने जब ग्रैंडपा की लाश देखी तो उसे दुख तो काफी ज्यादा हुआ, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले क्योंकि वह बचपन से इतना ज्यादा दुख देख चुकी थी कि अब उसे इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। इसके बाद ग्रैनी ने ग्रैंडपा की लाश को उस घर के पीछे गाड़ दिया और अपनी बेटी के साथ अकेले उस घर में रहने लगी। ग्रैनी की उम्र अब 20 साल हो चुकी थी। इसके बाद कई सालों तक वहां कोई नहीं आया। दोनों माँ और बेटी बड़े ही इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन तभी 7 साल बाद साइमन स्लेंडरमैन नाम का एक छोटा लड़का भटकते हुए वहां आया। साइमन ने ग्रैनी को बताया कि वह भी अपने माता पिता को खो चुका है। साइमन की उम्र भी लगभग एंजेलिन के बराबर ही थी और ग्रैनी भी अपने एंजेलिन के साथ उस घर में अकेले रहती थी, इसलिए उसने साइमन को भी उसी घर में रख लिया। ग्रैनी अब दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखने लगी। दोनों बच्चे एक साथ खेलते हुए बड़े हुए थे, लिहाजा उनमें एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा वफादारी और प्यार जन्म ले चुका था। जिसके बाद दोनों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 18 साल की उम्र में शहर चले गए। शहर जाने के कुछ ही महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली और वहाँ उनकी एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम स्लेंड्रिना था। इसके बाद एंजेलिन और साइमन दोनों स्लेंड्रिना के साथ एक बार फिर से ग्रैनी के पास उसी घर में लौट आए। स्लेंड्रिना से मिलने के बाद ग्रैनी को अपनी पोती से काफी ज्यादा लगाव हो गया। वहीं पोती भी अपनी दादी से काफी ज्यादा प्यार करती थी। जब स्लेंड्रिना थोड़ी और बड़ी हुई तो ग्रैनी ने उसे एक टेडी बियर गिफ्ट किया जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। तकरीबन 55 साल की ग्रैनी को आखिरकार बुढ़ापे में एक खुशहाल फैमिली मिल चुकी थी जिसके लिए वो बचपन से तरसती आई थी। लेकिन मानो खुशियां तो ग्रैनी अपनी किस्मत में लिखा कर ही नहीं लाई थी, क्योंकि उसके जीवन का श्राप एक बार फिर से अपना रंग दिखाने लगा था, क्योंकि उसके परिवार के साथ फिर से अजीब अजीब हरकतें होने लगी थी। इससे पहले कि कोई इन अनहोनियों को समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक ग्रैनी की बेटी एंजेलिन, दामाद साइमन और उसकी पोती स्लेंड्रिना तीनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। बेटी और दामाद के दुख को तो ग्रैनी ने झेल लिया, लेकिन अपनी पोती स्लेंड्रिना से उसे इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी कि वह उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और तब उसने अपने परिवार को जिंदा करने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र से लेकर विज्ञान तक ग्रैनी ने हर तरीका अपनाया, लेकिन अपने परिवार को वो जिंदा नहीं कर पाई। फाइनली अपने परिवार को जिंदा करने की आस में वो डॉक्टर लीव से मिली, जो उस समय किसी मुर्दा शरीर को फिर से जिंदा करने के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। जिसके बाद ग्रैनी ग्रैंडपा के शरीर को उनकी कब्र से निकालकर उनकी लैब में ले गई, जहां पर उनका शरीर एक्टिव तो हो गया, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। दरअसल जिस तरह से वे जिंदा हुए थे उन्हें देखकर ये लग रहा था कि मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन चुके हों। ग्रैंडपा के ज़ॉम्बी वाले शरीर को लेकर ग्रैनी बुल्गारिया गई, लेकिन बुल्गारिया में उनके साथ कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगी कि उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। बुल्गारिया पहुंचने के कुछ ही सालों बाद ग्रैनी वापस से उसी घर में आ गई जहां पर उसके बेटी दामाद और स्लेंड्रिना की मौत हुई थी। लेकिन मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण ना जाने क्यों उन्हें ये यकीन होने लगा कि स्लेंड्रिना अभी भी जिंदा है, और तब से अगर कोई शख्स उस घर में गलती से भी आता था तो ग्रैनी को ये लगता था कि वो शख्स स्लेंड्रिना और उसके परिवार को मारने के लिए आया है। इसलिए धीरे धीरे अपने परिवार को बचाने की कल्पना के चलते उन्होंने घर में अनेकों जाल बिछाने शुरू कर दिए, और एक टाइम के बाद जब उनमें कोई भी चेतना नहीं रही तो वो खुद भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद वे घर में घुसने वाले हर एक व्यक्ति को परेशान और टॉर्चर किया करती थी, ये सोच करके कि वो व्यक्ति उन्हीं गुंडों में से एक है जिन्होंने बचपन में उसके माता पिता को मारा था और अब उनकी फैमिली को मारने आया है। तो देखा दोस्तों, जिस ग्रैनी गेम को खेलते हुए ही आप इतना डरते हैं, उसकी खुद की कहानी कितनी ज्यादा खतरनाक है। उसके जीवन में कभी खुशियां मिल ही नहीं पाई जिनके लिए वो बचपन से तरसती आई थी। उसके जीवन में तो बस दुख ही लिखा था जिसने उसे इस अवस्था में लाकर छोड़ दिया था। तो आपको ग्रैनी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।